भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का एरिया है। एक बार भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में गए तो उन्होंने पूछा, पिताजी आप लोग खेत में क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बीज बोते हैं जिससे फसल होती है। तो इस पर उन्होंने अपने पिता से कहा कि अगर पिताजी ऐसा ही है तो आप लोग खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते हैं, ताकि अंग्रेजों को मारने के भी काम आए, और हमारे पास ढेर सारी बंदूकें भी हों तो हम डटकर सामना अंग्रेजों से कर पाएंगे। सरदार किशन जी ने अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गए, पर वो मन ही मन खुश भी हुए कि उनका बेटा देशभक्ति की राह पर भी जा रहा है। जब भगत सिंह की उम्र 12 साल थी तब जलियांवाला बाग का किस्सा हुआ था। उस वक्त भगत सिंह ने अपने स्कूल को बंक करके वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ की मिट्टी जो खून से सनी हुई थी उसी एक बोतल में भर कर वो अपने घर ले आए थे। भगत सिंह जेल में 116 दिन के लिए भूखे रहे थे, और हैरान करने वाली बात ये भी है कि उस वक्त वो अपने सभी काम किया करते थे, जैसे कि गाना, किताबें लिखना, हर रोज कोर्ट में जाना आदि। जब भगत सिंह की माँ उन्हें जेल में उनसे मिलने आई तब वो जोर जोर से हंस रहे थे, और इसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे कि आखिर मौत के इतने करीब होने के बाद भी वो कितनी निडरता के साथ हंस रहे हैं। भगत सिंह अपने घर को छोड़कर कानपुर चले गए थे जब उनके माता पिता ने उनकी शादी करानी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर मेरी शादी इस गुलाम देश भारत में होगी तो मेरी मौत ही मेरी दुल्हन है। सुखदेव और भगत सिंह ने मिलकर लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेना चाहा था, जिसके लिए उन्होंने जेम्स स्कॉट उस वक्त के एसपी को मारना चाहा, पर गलती से उन्होंने उनके असिस्टेंट को गोली मार दी, जिसके बाद उन्होंने अपना पहचान छुपाने के लिए अपने बालों को कटवा लिया और वो लाहौर से कलकत्ता आ गए। भगत सिंह जेल में 2 साल तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी में एक लेख लिखा था जिसका नाम था Why I am an Atheist, मतलब है मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में उन्होंने 64 दिनों के लिए भूख हड़ताल भी किया था, जिसके कारण उनके एक मित्र यतेंद्र नाथ दास ने अपने प्राण त्याग दिए थे। भूख हड़ताल के वक्त भगत सिंह ने 6 kg वेट लूज किया था। उनके भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए उनके जेल के कमरे में रखा पानी का मटके को दूध से भर दिया गया था। भगत सिंह को 5 लैंग्वेजेस आते थे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, बंगाली। भगत सिंह ने 4 बुक्स जेल में लिखा था, हिस्ट्री ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ऑटोबायोग्राफी, एट द डोर ऑफ डेथ। भगत सिंह ने अपने कॉलेज में बहुत सारे नाटक भी किए थे और वो गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। भगत सिंह ने FA नेशनल कॉलेज से की, फिर उन्होंने BA की पढ़ाई करना शुरू किया, जिसके बाद उनके माता पिता उनकी शादी कराने की बात शुरू कर दिया, पर भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण वो अपने घर को छोड़कर भाग गए। बिना BA के डिग्री को कंप्लीट किए और फिर उन्होंने जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता की भी पढ़ाई करना शुरू किया। भले ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, पर उन्हें पॉलिटिक्स, रिवॉल्यूशन, हिस्ट्री, फॉरेन लिटरेचर की किताबें पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था। आमतौर पर फांसी सुबह के वक्त होती है, पर भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे फांसी दे दी गई, उनके असल वक्त से 11 घंटे बाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के बाद उनके शरीर को टुकड़ों में काटकर उन्हें एक बोरे में भरकर जेल के बाहर ले गए। क्योंकि उनके फांसी से सभी में बहुत ही आक्रोश की भावना थी, तो उनके शरीर को जेल के पिछले दीवार को तोड़कर सतयुग नदी के पास ले जाया गया। फिर उस शरीर को केरोसिन डालकर उसमें आग लगा। इंग्लिश ऑफिसर वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर से कहा कि जब ये बॉडी जल जाए तो इसे सतलज नदी में बहा देना, पर आग की इतनी लंबी लंबी लपट देखकर वहाँ आसपास लोग मशाल लेकर आने लगे, क्योंकि उन्हें भगत सिंह के बारे में पता था। पर उन ऑफिसर्स ने तब तक आधे जले शरीर में पानी डालकर आग बुझा दिया और उसे नदी में बहा दिया और फिर वहाँ से भाग निकले। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बॉम्ब फेंका था। बॉम्ब फेंकने का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि चेतावनी देने का था। अमृतसर में प्रकाशित होने वाली एक पत्र के लिए भगत सिंह उर्दू और पंजाबी में लिखा करते थे। 1923 में भगत सिंह ने एक निबंध प्रतियोगिता भी जीती थी। भगत सिंह नौजवानों को आजादी के लिए बहुत अच्छे से प्रभावित कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 5 हफ्तों बाद उन्हें 60,000 जुर्माना देने पर रिहा किया गया। भगत सिंह ने अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। हिंदू मुस्लिम के दंगों से दुखी होकर भगत सिंह ने ये घोषणा की थी कि वो नास्तिक है। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीतियों से भगत सिंह को लगता था कि बिना हथियार उठाए आजादी नहीं मिल सकती है। भगत सिंह को फिल्म देखना और रसगुल्ले खाना बहुत पसंद था। वो राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे। उन्हें चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थी। इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे भगत सिंह ने ही दिए थे।
भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें गोली मारकर मौत दी जाए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस इच्छा को भी नजरअंदाज कर दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।